हेलो बच्चों। बहुत सारे बच्चे मुझे लगातार फ़ोन करके ये पूछ रहे हैं कि सर हमारे नीट में मार्क्स कम हो गए, और जिन्होंने 11th-12th के बाद एक ड्रॉप ईयर भी दिया था, उसके बावजूद भी बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर पाए हैं, और अब परेशान हैं कि सर अब हमें क्या करना चाहिए। और वो दोबारा ये बोल रहे हैं सर हमें क्या हम रिपीट कर लें सर। तो ये वीडियो मैं उनके लेके आया हूँ जो ये चाहते हैं कि वो फिर से ड्रॉप कर लें। तो आखिर ड्रॉप करना क्यों चाहिए, मैं इसके बारे में बात करूंगा, और किनको ड्रॉप करना चाहिए नीट के लेके, नीट 2024 के लिए, 2024 के लिए क्या आपके पास कारण होना चाहिए ड्रॉप करने का। बच्चों देखिए, मैंने जैसे लिखा भी हुआ है, हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर नीट 2024। प्रिपरेशन आप स्टार्ट कैसे करें बच्चों, अगर आप एक ड्रॉपर हैं तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ये नहीं कि आप कुछ दिन पहले सोए, आराम से उठे और फिर आपने सोचा चलो तैयारी करते हैं, और फिर अपनी मर्जी तैयारी आपने की, और फिर आप 2024 में यही बात कर रहे होंगे कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तो ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो ड्रॉप करना चाहते हैं बच्चों। देखिए, एक ड्रॉपर के लिए बच्चों, एक ड्रॉपर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट उसको यह पता होना चाहिए कि आखिर एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या है। आपको पता है एग्जाम एनटीए करा रहा है, उसकी डिमांड क्या है एनटीए की। पेपर आज की डेट में पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है। अब देखिए, बायोलॉजी आप लोग क्या करते हो कि बायोलॉजी के एनसीईआरटी तो अच्छे से पढ़ते हो, केमिस्ट्री के एनसीईआरटी उतने अच्छे से नहीं पढ़ी बच्चों ने। हर टीचर बोलता है मेरे नोट से आ जाएगा, ये आ गया वैसा आ गया, लेकिन जब तक आप एनसीईआरटी को, डीप लाइन को अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, आपका सिलेक्शन मुश्किल होता जाएगा बच्चों। फिजिक्स की एनसीईआरटी लोग पढ़ते ही नहीं है, फिजिक्स की भी एनसीईआरटी बच्चों। अब देखिए, केमिस्ट्री के एनसीईआरटी, क्वेश्चन इनऑर्गेनिक के सब एनसीईआरटी से ही है, लेकिन आप लोग अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, इसीलिए आप बहुत अच्छा स्कोर भी नहीं कर पाए। फिजिक्स के एनसीईआरटी अब नहीं पढ़ते हैं, यह भी एक कारण होता है कि अगर आप फिजिक्स के एनसीईआरटी नहीं पढ़ रहे हैं तो ये हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर पेपर फिजिक्स का स्पेशली एनसीईआरटी से बन जाए। तो हमें कुछ चीज सीखने की जरूरत है बच्चों कि पेपर एनटीए कराएगा, उसकी डिमांड एनसीईआरटी है, और तीनों की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायोलॉजी की। यू शुड हैव स्ट्रॉन्ग रीजन टू स्टार्ट अगेन। आपके पास कोई एक वाइटल फोर्स होनी चाहिए बेटा कि आप दोबारा क्यों प्रिपेयर कर रहे हो, क्यों ड्रॉप करना चाहते हो। एक रीजन होना चाहिए, और ठोस रीजन होना चाहिए कि इस वजह से मैं दोबारा ड्रॉप कर रहा हूं। अदरवाइज फिर आप नेक्स्ट ईयर भी यही बात बोलेंगे कि अब मैं क्या करूं। अगर आपके पीछे कोई भी रीजन हो सकता है, आपके पेरेंट्स का रीजन, आप किसी को, आप खुद को दिखाना चाहते हो कि मैं बेहतर हूं, अच्छा कर सकता हूं, जो भी स्ट्रॉन्ग रीजन हो, वो रीजन इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए जो आपको साल भर मोमेंटम बना के दे, आपको ये पॉजिटिविटी दे कि नहीं यार मुझे करना ही है नीट, क्रैक करना ही है नीट। तीसरी बात, विच इज योर वीक सब्जेक्ट, चैप्टर और टॉपिक। अगर आप ड्रॉपर हैं तो आपको यह पता होगा कि साल भर मेरा कौन सा सब्जेक्ट में भी, और कौन सा चैप्टर, और चैप्टर में भी कौन सा टॉपिक वीक रह गया है। कई बच्चे बोलते हैं हमने सर बायो और केमिस्ट्री अच्छी कर ली है, फिजिक्स में हम थोड़ा थोड़ा सुपरफिशियल देके जा रहे हैं। तो बच्चों 600 प्लस मार्क्स नहीं आ पाएंगे। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने एक सब्जेक्ट पढ़ा ही नहीं और मैं नीट देने जा रहा हूं, मैंने फॉर्मूले पढ़ लिए हैं और आपका नीट में हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आपको पूरी स्ट्रैटेजी के साथ और तीनों सब्जेक्ट में बेहतर पढ़ना ही होगा, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा बच्चों। तो ये एकदम क्लियर होना चाहिए कि आपका वीक सब्जेक्ट क्या है, चैप्टर क्या है और टॉपिक क्या है। उसकी आप एक डीप एनालिसिस करिए, आराम से सोचिए कि मेरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में क्या वीक है, अगर और कौन कौन से चैप्टर वीक हैं, और चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक वीक हैं। बच्चों आपके टॉपिक भी अच्छे होने चाहिए सारे, टॉपिक को भी नहीं छोड़ सकते हैं आप, क्योंकि 720 भी मार रहे हैं बच्चे। आराम से सोचिए और समय लीजिए और फिर प्रिपरेशन स्टार्ट करिए, एकदम से मत स्टार्ट कर दीजिए, बिल्कुल प्रॉपर स्ट्रैटेजी से आइए। रोने की कोई बात ही नहीं है, आपने कुछ ऐसा नहीं खो दी है। आप इंडिया में अगर किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे ऑफिसर बनने के लिए, तो आपको, अगर आप एवरेज हैं तो आपको टाइम देना ही पड़ेगा। देखिए, जो अच्छा बच्चा होता है वो हमेशा निकल जाता है, क्योंकि उसको पता होता है कि उसका क्या वीक है, क्या स्ट्रांग है, और वो साल भर अपने ऊपर ध्यान रखता है, फोकस रखता है, इसलिए वो सेलेक्ट हो जाता है। वो किसी भी कोचिंग से पढ़े, चाहे वो ऑनलाइन करे चाहे ऑफलाइन करे, उसका सिलेक्शन नहीं रुकता है बच्चों। लेकिन एक एवरेज बच्चा, एक कमजोर बच्चा, उसके लिए पर्सनल गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, पर्सनल मेंटोरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कैसे डाउट, अपने क्वेश्चन सॉल्व कैसे कर रहा है, उसको देखने की जरूरत होती है, उसको ऑब्जर्वेशन की जरूरत होती है बच्चों। मैंने देखिए बच्चों, एक चीज देखी है कि ड्रॉपर को क्या क्या आवश्यकता होती है ताकि उसका सिलेक्शन हो जाए बच्चों। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस,
एक ड्रॉपर को कम से कम मेरा मानना है हर चैप्टर के मिनिमम 500 क्वेश्चन लगाने चाहिए। तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है ड्रॉपर के लिए। अगर आपने सब्जेक्ट पढ़ रखा है, कभी कभी हमारे क्वेश्चंस हम कम सॉल्व करते हैं, उसकी वजह से भी हमारी एक्यूरेसी कम हो जाती है और एग्जाम में हम कभी कभी सिली मिस्टेक करके आ जाते हैं, छोटे छोटे सवाल गलत कर देते हैं। तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बेहतर करिए। एनसीईआरटी रीडिंग तीनों की होनी चाहिए, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायोलॉजी की। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस, एग्जाम्पलर के क्वेश्चन एनसीईआरटी के, वो आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए बच्चों। कोई भी एक बुक फंडामेंटल जिसमें हर तरह के सवाल दिए हों, हर कॉन्सेप्ट पे सवाल दिए हों, उसको कई बार लगाइए। ये नहीं कि 20 बुक आपने एक बार लगाई, एक बुक को 20 बार लगाइए, सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे बच्चों। इंपॉर्टेंस ऑफ रिवीजन, कई लोग पढ़ते तो बहुत है, क्वेश्चंस भी लगाते हैं, उसका रिवीजन नहीं करते, जिसकी वजह से सिली मिस्टेक करते हैं और फिर उनका ईयर खराब हो जाता है। तो अगर आप ड्रॉपर हैं तो इंपॉर्टेंस ऑफ रिवीजन भी समझिए, आपको रिवाइज करना है बार बार। चौथी बात, इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्ट सीरीज। अगर आप रिवीजन कर रहे हैं और टेस्ट नहीं दे रहे, कई लोग टेस्ट देने से भागते हैं कि हम टेस्ट नहीं देंगे, टेस्ट के दिन एब्सेंट हो जाते हैं। तो कम से कम आपको एक मंथ में 2 से 3 टेस्ट तो मिनिमम देने चाहिए। और उसके बाद जब एग्जाम करीब आ रहा हो 2 महीने पहले, तो मैं समझता हूं आपको हर हफ्ते, हर 3 दिन में टेस्ट देना चाहिए। और लास्ट के 1 महीने में आप डेली टेस्ट लिखिए और अपने आप को चेक करिए, अपनी गलतियों को देखिए, गलती कर कहां रहे हैं आप। बच्चों, जो बैच ओझा क्लासेस स्टार्ट कर रहा है अपना ऑफलाइन का, वो 15 मई से स्टार्ट कर रहा है। मैं आपको बता चुका हूं ये बात। वाई ओझा क्लासेस लखनऊ, ओझा क्लासेस हम क्यों ज्वाइन करें? देखिए बच्चों, मुझे ये पता है कि फिजिक्स में मेडिकल के बच्चे के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम उठती है। तो फिजिक्स में आपको, स्पेशली अगर मैं फिजिक्स की बात करूं, तो फिजिक्स में मैथमेटिक्स का यूज है, जैसे वेक्टर, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्री। अगर आपने 10th के बाद वैसे भी पीसीबी का बच्चा जनरली मैथ छोड़ देता है, और इसलिए सबसे बड़ा सब्जेक्ट जो डिफिकल्ट बनता है उसके सामने, वो बनता है फिजिक्स। तो यहां पे हम ओझा क्लासेस में बेसिकली फंडामेंटल क्लासेस चलाते हैं, जिसमें आपकी फिजिक्स पे ध्यान दिया जाता है। मैथ्स के एप्लीकेशन को फिजिक्स में हम कैसे अप्लाई करेंगे, इसको सिखाया जाएगा बच्चों, और धीरे धीरे आपका मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। क्लासेस ओझा क्लासेस में 6 दिन चलेंगी, 6 दिन चलेंगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों की वीक में। टेस्ट इनिशियली 2 से 3 टेस्ट हर महीने हुआ करेंगे, उसके बाद हर वीक में, और उसके बाद हर 3 दिन में, और एग्जाम के आते आते लास्ट के 1-2 महीनों में ऑलमोस्ट हर दिन टेस्ट होगा बच्चों। तो अपने आप को बेहतर तरीके से आप इवैल्यूएट कर सकते हैं ओझा क्लासेस में। मैंने आपको लिख भी दिया है ये बात। तो मैं आपको एक बात बच्चे, ये बात की गारंटी देता हूं, अगर आप बिल्कुल डीप थ्रस्ट है आपके अंदर और एकदम क्लियर है आपके माइंड में कि मैं तैयारी क्यों करने जा रहा हूं, तो ओझा क्लासेस आपके लिए लखनऊ में एक बेहतर ऑप्शन है। ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो रहा है बच्चों 15 मई से। तो मैं समझता हूं एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास, आप ओझा क्लासेस का ऑफलाइन बैच 15 मई से ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट बच्चों।